अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यूर ऑल विल बी फाइन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ी थी कि किस तरह से जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। आज हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड मटीरियल एंड सम वाटर द अनडाइजेस्टेड मूव। ठीक है, अनडाइजेस्टेड, अब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, पानी रह जाता है या फिर कोई फूड का मटेरियल रह जाता है, तो वो देन फॉरवर्ड हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और किस प्रोसेस के ज़रिए होता है? पेरिस्टालिसिस। अगर आप लोगों को याद हो तो पेरिस्टालिसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ जो फूड है वो डाउनवर्ड मूव करता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से डाउनवर्ड मूव करेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट थे हमारे पास। ठीक है, ड्यूडिनम, जेजिनम एंड इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास 3 पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। इसे हम ए को साइलेंट कर देंगे, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, जो सीकम होता है ना बेटे, ये एक पाउच लाइक जंक्शन होता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म और लार्ज शुरू है वहाँ पहला पार्ट है सीकम है, और ये एक पाउच लाइक जंक्शन होती है दोनों इंटेस्टाइन के दरमियान। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है हमारे पास कोलन एंड थर्ड वन इज रेक्टम। जिस तरह बेटे यूरिन को फ़ौरन बॉडी से एलिमिनेट नहीं किया जाता, वो कुछ टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहता है, इसी तरह से जो फूड मटेरियल है वो भी कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और वो रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो रेक्टम का फंक्शन क्या होगा? स्टोर फूड फॉर एलिमिनेशन। अब देन बेटे अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो सॉलिडिफाइड होता है और उसको हम फीसिस कह देते हैं। फीसिस जो है ये स्टोर होता है हमारे रेक्टम के अंदर टेम्परेरीली, और ड्यूरिंग इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। ये हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर का हमारे पास ये टॉपिक था। क्लियर? इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो बेटे आप लोग कमेंट में राइट डाउन कर दिया करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।